1 क्लिक पे हैज़र्ड ऑन, ठीक है। उसके बाद जनाब इसका हैज़र्ड इस तरह से किया हुआ है, ये ऑफ़, ये इग्निशन पार्किंग पे, ये चाबी हमारे हाथ में, और आप देख सकते हो कि हैज़र्ड इस पर भी ऑन है। इसका मैंने डुअल हैज़र्ड किया हुआ है। अब मैं दोबारा से अगर आपको चेक कराता हूँ, ये इग्निशन ऑन, क्योंकि ये हैज़र्ड का बटन ऑफ है। अब मैं हैज़र्ड का बटन ऑन करता हूँ, इग्निशन ऑफ पे, इग्निशन ऑन करके ये देखें हैज़र्ड चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऑफ़ कर दिया, अब मैंने पार्किंग पे ले आया, ये चाबी मेरे हाथ में है और आप देख सकते हो कि हैज़र्ड चल रहा है। चाबी मेरे हाथ में और कोई चीज़ नहीं बाइक की चल रही, तो हैज़र्ड चल रहा है और ये ज़ीरो का बटन चल रहा है। इवन मैं अगर सेल्फ मारूँगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बड़ी अच्छी मज़ेदार फंक्शन इस बाइक में मैंने किया हुआ है। आप भी अगर ये फंक्शन करवाना चाहते हैं तो आपकी बाइक में भी ये फंक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अप्रैल है और रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है, और आज के दिन अल्लाह ताला ने मौसम इतना अच्छा कर दिया है रोज़ेदारों के लिए कि वाह वाह। हालांकि कल का दिन जो गुजरा है, कल के दिन में कोई पता भी नहीं था, बारिश के कोई नामो निशान नहीं थे, लेकिन रात को अचानक बारिश शुरू हुई है और आज सुबह से मौसम इतना प्यारा है, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त नज़र है। और आज के दिन का स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ है कि कल रात को हमारा एक प्लान बना था, मेरा और उसामा भाई का, कि उसामा भाई को चाहिए थे लेदर के बेल्ट, और मैं तकरीबन एक आउटलेट है लेदर बेल्ट बनाने वाली, वहाँ से कोई प्रीवियस तकरीबन के पिछले 6-7 साल से लेदर बेल्ट खरीदता हूँ। तो उसामा भाई ने देखा तो उन्होंने कहा यार क्वालिटी तो अच्छी है, कहाँ से परचेज़ किया, किस तरह से, तो मैंने बताया। लें जी, ये वाली बेल्ट हमने ख़रीदी हैं, निकालें ज़रा बाहर से। एक ये वाली है, एक ये है, एक ये है, और कितनी 4 खरीदी हमने, ये तो 2 हो गई, एक में 2 हैं, ठीक है। 2 ये वाली हैं। ये भी आप देखें, दरअसल ना मसला ये था कि उसामा भाई को आपने देखा तो हुआ है, उसके हिसाब से हमें तकरीबन 44 वेस्ट के लिए बेल्ट चाहिए था। 42, चलो 42 में 44 में फ़र्क क्या है? 2 इंच का 2 इंच का ठीक है, चलो 2 इंच थले ले वो 42 बेस के ना हमें बेल्ट चाहिए था, तो वो उसके हिसाब से कलर चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इस रेंज के बेल्ट थोड़े कम ही मिल रहे थे। बेल्ट की क्वालिटी नो डाउट बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये वाले बेल्ट ऐसे हैं कि मैं पर्सनली तकरीबन अगर आपसे कहूँ तो 6-7 साल से मैं इनसे लेदर के बेल्ट लेके आके यूज़ करता हूँ। इनका होता ये है कि इनके ये जो बकल हैं, ये जो बकल है इसके ऊपर, ये जो इसकी इस वक्त शाइन है ना, ये ऐसी ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि कुछ अरसे बाद इसके ऊपर जंग लग जाता है या जो है ये लेदर टूट जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इनकी कुछ होता है जो सेल में लगे होते हैं, जो वेरी चीप क्वालिटी, चीप प्राइस में होते हैं, उनकी फिर क्वालिटी भी उस हिसाब से होती है। वो कभी कभार होता है कि वो बेल्ट जो है टूट जाता है, क्योंकि मैं तो इतने इनसे लेके आगे यूज़ करता रहा हूँ कि मुझे आइडिया हो गया हुआ है, वरना इनके बेल्ट बड़े ज़बरदस्त होते हैं। वो दूसरे बक्कल पकड़ें, ये वाला अगर आप बेल्ट की क्वालिटी देखें तो चौड़ाई में भी अच्छा खासा है। ये आप देख सकते हो बकल अप ऊपर पंच भी हुआ है, अच्छी क्वालिटी के हैं, और ओरिजिनल बकल अप जो है ना कंपनी के हैं। ये इनका बकल आप देखें तो ये दूसरे तरह के हैं, जिनमें वो नोक निकली होती है, पिन वाले हैं ये इसके अंदर आगे पिन लगती है। ये डिज़ाइन मॉडल तो पुराना है, लेकिन ये हमें ज़रा मुनासिब प्राइस पे मिल गए हैं। ये वाले 2 जो हैं हमें ज़रा सस्ते मिल गए हैं, ये वाले 2 महंगे हैं। समझ लें कि ये वाले जो है ना लेदर के, ये वाले 2 इस बकल के साथ ये तकरीबन समझें कि तकरीबन 1900 के 2 हैं, और ये वाले 2 जो हैं ये 700 के 2 हैं, 800 के लगभग 800 के 2 हैं। ये वाले ये पड़ा है 400 रुपये का एक बेल्ट, जबकि ये वाला समझ लें कि तकरीबन 850 रुपये का एक बेल्ट पड़ा है।
ये दो। तो 800-850 रुपये का बेल्ट ख़रीद के 900 रुपये का अगर ये चल जाता है जनाब आपका, नहीं सॉरी 950 का पड़ा ही है, 1950। अगर ये 950 का बेल्ट ख़रीद के आपका 4-5 साल आराम से निकाल जाता है, 6 साल, तो 950 लगाना कोई ज़्यादा बंदे को बाद में चुभता नहीं है। वरना आप अमूमन सेल से बेल्ट ख़रीदते हैं 100-200 रुपये के, 300 रुपये का, उसका होता ये है कि वो 2-3 महीने चल के फ़ार्ग हो जाता है। तो ये थी हमारी बेल्ट की कलेक्शन आज की जो हमने ख़रीदी है। बाकी जो है अभी दुकान बंद है, वो आप देख सकते हो। अभी शॉप खोलूँगा, कोई एक बाइक ने आना है, उसका गेयर इंडिकेटर और हैज़र्ड और डिपर इस तरह के काम हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। उसके अलावा बाकी आज के दिन की जो और मसरूफियत होगी वो भी मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोबारा से फिर वही एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक बाइक आनी है, उसका कुछ काम शाम है करने वाले, तो उसके काम हुए। दरअसल ये जो बाइक है ये तकरीबन कह लें कि कोई 11 मंथ पहले भी मेरे पास आई थी, तकरीबन कोई 11 महीने पहले। तो तब इसको मैंने बीम लगाई थी, जो कि आप बीम की कंडीशन देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि 10-11 महीने ये पुरानी है। तो 10-11 महीने पहले इसको बीम लगी थी। ये देखें कि मट्टी शट्टी से आपको आइडिया हो रहा होगा। तो तब से लेके अब तक इसकी जो हेडलाइट लगाई थी, इसकी ब्रेक लाइट की ले लगाई थी, हारन की ले लगाई थी। तो ये वाले सारे काम होने के बाद इसके जो कस्टमर्स हैं, इस बाइक के जो ओनर हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 11 महीने चलाने के बाद इस बाइक को बीम के साथ आपको कैसा फ़ील हुआ। बेसिकली ये मेरे पास अभी आए हैं जो काम रह गया था, क्योंकि 11 महीने पहले मैं गेयर इंडिकेटर बना के लगा रहा था। अभी तो डाई मेड है, हैंडमेड नहीं है। तो इनकी बाइक को गेयर इंडिकेटर लगाया है। उसके अलावा हैज़र्ड देखें 1 क्लिक पे, और पार्किंग लाइट और इंडिकेटर के अंदर वाले SMD बल्ब, ये इनकी बाइक का काम अभी हुआ है। और इनकी बाइक पे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि बैटरी भी अभी तक जो है ना स्टॉक ही चल रही है। मतलब कि 1 साल हो गया है, 1 साल से ये बीम शीम के साथ बाइक चला रहे हैं और अभी तक बैटरी भी स्टॉक है। तो ये हमारे सारिम भाई है जो तकरीबन 1 साल पहले से लगभग बीम शीम लगवा के गए हुए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको तकरीबन 11 महीने 1 साल लगभग बीम को चलाने के बाद। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसी वजह से डरते रहते हैं कि यार हमने बीम लगवाई तो हमारी वायरिंग जल जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देता हूँ कि वायरिंग नहीं जलेगी। आपने भी मेरे साथ आके यही बात की थी, मुझे याद 11 महीने पहले। लेकिन मैंने आपको जो है तसल्ली दी थी कि आप चलाएं, मेरी 1 साल की आपको गारंटी है, कुछ भी हो जाए मैं आपको करके दूँगा। तो आप तब से चला रहे हैं, कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस? तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा इसको लेकर, लाइट को लेकर खास तौर पर। जैसे कि फरीद भाई ने बताया कि मैंने 11 माह पहले वायरिंग का भी काम करवाया था, तो मैंने बाइक लेते साथ ही काम करवा लिया था, जिसकी वजह से ना तो मुझे लाइट को लेकर कोई मसला पेश हुआ, ना कोई मेरी वायरिंग चली, यहाँ तक कि ना कोई स्पार्किंग वगैरह हो गई। और जो एक मेन इशू आता लोगों को बाइक मिसिंग का, मेरा भी ख्याल मुझे एक बार उस चीज़ को फेस करना पड़ा कि मेरी बाइक मिसिंग कर। और दूसरी चीज़, आप जब बीम लगाते हैं ये वाली, इसलिए और दूसरी चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ तक कि जब बाइक रोड पर चलाते हैं हाई लो, अच्छा आपका डिफरेंस फील होता है। एक गाड़ी चला रही हो तो उसकी लाइट से ज़्यादा आपकी लाइट होती है। इनकी बाइक पे मैं आपको बैटरी चेक करवाता हूँ कि अभी तक जो बैटरी है वो स्टॉक बैटरी ही लगी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जो प्लेटफॉर्म आती है बाइक, उस पर अक्सर आपने देखा होगा कि सुजुकी, ये देखें आप, ठीक है, जो स्टॉक बैटरी आती है उसके ऊपर ही सुजुकी का लोगो लगा होता है, जो कि आप ये देख सकते हो। अभी तक 1 साल से ये बाइक चल रही है इसी स्टॉक बैटरी के साथ। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सेल्फ स्टार्ट है, वो आप चेक करें, सेल्फ स्टार्ट है, सारा कुछ मतलब कि चलता है। लाइट आप चेक करें, मैं आपको ये डिपर से चेक करवाता हूँ, चेक करें, लाइट शाइट भी चल रही है, सारा कुछ बेहतरीन चल रहा है। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी चल रही होती है, ये एक जो कंट्रोवर्सी चल रही होती है बीम को लेकर के कि यार बीम लगाएंगे आपकी वायरिंग डैमेज हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो यकीनन लोगों की वायरिंग डैमेज होती है, उनकी जिनको बीम लगाने का तरीका ही नहीं आता, जो इसकी स्टॉक वायरिंग पे बीम चला देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम की गारंटी देता हूं कस्टमर्स अपनों को कि यार आपको 1 साल की मेरी तरफ से गारंटी है, फ़लानी इतनी गारंटी है, आप चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वायरिंग कोई जल जाती है, कुछ हो जाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं आया कि जिसको जाते हुए वायरिंग मेल्ट हो गई हो, बीम की वजह से या कुछ ऐसा हो गया हो। ये बीम तकरीबन मैं अल्हम्दुलिल्लाह भी 600-700 के करीब लगा चुका हूँ अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई सिंगल बंदा भी ऐसा मुझे नहीं मिला कि जिसने मुझे कहा होगा कि मेरी जो है बीम की वजह से वायरिंग जल गई है या रोड पर जाते अचानक बीम ने काम छोड़ दिया। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि यार बीम हो गई है, तो वो स्टार्टिंग में ही हो गई है, वो बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो किसी एक चीज़ में होता है, वो वाला मसला था। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी बीम्स भी बेहतरीन चल रही हैं और जिन बाइक का मैंने काम किया वो भी बेहतरीन चल रही हैं। अभी ये बाइक तकरीबन 1 साल पहले आई थी। इसका मैं आपको अगर ब्रेक शूज चेक करवा दूँ, ये रेयर ब्रेक दबाएँ सारी में, देखें हल्का टच करने पे ब्रेक लाइट चल रही है रेयर ब्रेक स्विच के साथ। जबकि लोगों का जो होता है, लोग कहते हैं कि यार हमारी बाइक का जो ब्रेक स्विच है वो तो तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ही फ़ारग हो गया है। तो 1 हफ़्ते बाद जो ब्रेक स्विच फ़ारग होता है वो तभी होता है कि जब आपने ब्रेक लाइट के साथ ब्रेक लाइट एक रिले नहीं लगाई होती। तो इसकी ब्रेक लाइट के साथ मैं क्यों कहता हूँ कि एक रिले लगाना मस्ट है कि इसका ब्रेक स्विच फिर मेल्ट नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो आप लोगों को जीएस पे करवाने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से वाहिद बंदा हूं जो 2 साल से आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि यार इसकी ब्रेक लाइट के साथ रिले लगाओ, इसकी फ़लानी जगह पे रिले लगाओ, फ़लानी जगह पे लगाओ। तो मुझे हैरानी होती है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको अभी तक इतना है ही नहीं नॉलेज उनको कि यार इसकी ब्रेक लाइट के साथ क्या करना है क्या नहीं करना। लोग क्या करते हैं, इसकी जेनवन बल्ब उतार के उसमें एसएमडी लगा देते हैं, वो बिल्कुल पेंडू टाइप जो है ना वो फ्लिकरिंग कर रही होती है, कभी कुछ कर रही होती है। तो क्या है ये, इसके अपने जो स्टॉक बल्ब होते हैं सबसे अच्छे जो बैक लाइट में वही लगते हैं, वो फ्लिकरिंग कर रही होती है, एलईडी जो होती है वो एक अजीब सी जो है ना लुक दे रही होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देखने के बाद खुद फैसला कर लेंगे कि आपको फ्लाइट पर जीएस लेने के बाद उसके साथ करना क्या है। और 11 माह मैं बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पर। हाँ, 11 महीने काम करवाने के बाद ये मैं बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल। और जब आया तो मज़ीद काम करवाने के लिए और ना कि उसको दोबारा रिपेयर करवाने। हाँ, मतलब कि ये जब से काम करवा के गए हुए हैं मेरे से, उसके बाद ये अभी आए हैं। बीच में 1-2 बार कॉल आई, वो इसलिए कि यार मुझे गेयर इंडिकेटर लगवाना है और डिपर वगैरह लगवाना है, तो कब आऊँ। तो वो करते टाइम तकरीबन इस बात को भी 3 महीने गुजर ही गए हैं कि यार आज आ जाओ, अभी टाइम नहीं है। और आजकल चूँकि मैंने बाइक्स के लिए शॉप अलग बना दी है, तो इसी वजह से बाइक्स वालों को सहूलत ये है कि बाइक वाले जब मर्ज़ी आ जाते हैं, उनका काम ईज़िली हो जाता है। अभी पहले की तरफ बाइक वालों को ये नहीं मुझे कहना पड़ता कि यार अभी ना हो, अभी मैं काम कर रहा हूँ, इस वक्त मसरूफ़ हूँ, गाड़ी का काम कर रहा हूँ। बाइक वाले जब मर्ज़ी आ जाते हैं उनका काम हो जाता है। और यहाँ पे गाड़ी वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं मेरे पास, तो गाड़ी का काम और बाइक का दोनों का जो है ना टाइम के हिसाब से मैनेज हो रहा है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें किसी हद तक समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ आ गई हैं तो गुड है, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट करके मेरे से कुछ भी आप जो पूछना चाहें, नई सुजुकी आप लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, उसके साथ आपको क्या क्या करना चाहिए इलेक्ट्रिकल के हवाले से, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी तक जो इतना ही, फिर दोबारा इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। दोबारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। 3-4 दिन पहले हम जो इन्फिनिटी लेने गए थे, वो इन्फिनिटी आ गई है, ये आप देखें इकट्ठे हो के आ गई है। पहले हम वाइट कलर देख रहे थे, वाइट कलर भी इतना सूट नहीं किया, अट्रैक्टिव नहीं था इतना, तो फिर हमने अभी ये ग्रीन कलर लिया है। इसका इंशाल्लाह कुछ दिनों तक एक रिव्यू आएगा इसका इन्फिनिटी का, और इसके साथ डर्बी का ओनर रिव्यू आएगा, वो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगा।